बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ये बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है कि दारुल उलूम के शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन को मुंतखब कर दिया गया है। अकाबिर देवबंद का ये फ़ैसला बसर व चश्म कबूल है। बहुत खूब फ़ैसला लिया गया है कि दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रतुल उस्ताद मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमियतुल उलमा हिंद और शेखुल हदीस हज़रत मोहतमिम साहब मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी को बनाया गया है। मुआविन मोहतमिम हज़रत क़ारी उस्मान मंसूरपुरी हैं। हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद हज़रत मोहतमिम साहब का दर्स ज़्यादा मकबूल था। नीज़ हज़रत को बुखारी पढ़ाने का तजर्बा भी है। सिहाए सित्ता पढ़ा भी चुके हैं। शेखुल हदीस के ओहदे पर मौलाना मदनी साहब को ही रखा जाता, लेकिन हज़रत को मिली खिदमात, असफ़ार, भाग दौड़ की वजह से शेखुल हदीस नहीं बनाया गया है। हमारी ज़ाती राय थी कि मौलाना मदनी साहब को सदरुल मुदर्रिसीन बनाया जाए, ख़ास शेखुल हदीस कोई भी हो। नज़र मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी साहब की तरफ जाती थी। यहाँ ये बात याद रखिए कि सदरुल मुदर्रिस ही शेखुल हदीस हो या दोनों ओहदे एक ही फ़र्द के पास हों, ये ज़रूरी नहीं है। दारुल उलूम में इससे कबल भी ऐसा हो चुका है। हज़रत अल्लामा इब्राहिम बलियावी के ज़माने में उनको सदरुल मुदर्रिसीन बनाया गया, जबकि शेखुल हदीस कोई और थे। बादहू उनको शेखुल हदीस बना दिया गया। खैर, ऐसा कई बार हुआ है कि दोनों ओहदे अलग अलग शख्सियत के पास रहे हैं। आज भी वही हुआ है। बारी ताला अकाबिर की उम्र दराज फरमाए। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब थे। वो ज़माना भी कोई नहीं भूल सकता। तालीम किस मेयार पर थी, असातिज़ा पर कंट्रोल, बिला रियायत मामलात, कड़ी निगरानी व सख्ती सब उमूर पर गालिब थे। किसी की भी सिफारिश काबिल कबूल न थी। अगर उसूल ज़वाबित की ज़द में अपना ही फर्जंद आ जाए तो कोई भी रियायत नहीं थी। मुफ्ती अफ़ान मंसूरपुरी का वाक़या सबको याद है। शायद शादी या उम्रा वगैरह की वजह से हफ्तुम या किसी साल में हाज़िरी औसत 75% से कम हो गया था। उसूली एतबार से इयादा साल लाजिमी था। वालिद साहब क़ारी उस्मान नाइब मोहतमीम थे। मामू जान मौलाना मदनी नाज़िम तालीमात। तमाम असातिज़ा की राय ये थी कि अफ़ान पढ़ने में अच्छा है, पोजीशन वाला आला दर्जे का तालिब इल्म है, तालीमी मेयार भी बुलंद है, लिहाजा रियायत करके इयादा साल न किया जाए। लेकिन वही शेर की गिरजदार आवाज़ सुनाई दी, नहीं इयादा करना ही पड़ेगा। सो इयादा करना पड़ा। अब सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना अरशद मदनी हफ़िज़हुल्लाह ही हैं। नाज़िम तालीमात व मजलिस तालीमी सदर मुदर्रिस के मातहत होती है, जबकि दारुल इक़ामा एहतिमाम के मातहत होता है। सो मतलब ये हुआ कि मौलाना अरशद मदनी बैक वक्त सदरुल मुदर्रिस और नाज़िम तालीमात भी हैं। वही पुराना दौर लौट आया। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अब तालीमी मेयार बुलंद हो जाएगा। तलबा पर मुकम्मल गिरफ्त और भरपूर सख्ती होगी, जो इनको हिरा बनाएगा, क्योंकि मौलाना मदनी उसूल के बहुत पाबंद हैं। ये सख्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्थर कई सौ साल धूप में तप दब जाकर हीरा बनता है। सो तलबा के लिए ये बहुत ज़रूरी था और वही हुआ। सच ये है, खुदा जो फ़ैसला करता है अच्छा ही करता है। बस यही दुआ कीजिए कि बारी ताला इन अकाबिर की उम्र दराज फरमाए और उनका साया आफ़ियत तादेर सरों पर कायम रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।